वेलकम एक्सप्लोर द डिज़ीज़ में आपको एक बार फिर से वेलकम। आज मैं आपको टीबी के बारे में कुछ बताऊंगी और टीबी के बारे में मैं आपको अवेयर करूंगी कि ये जो टीबी की बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, ये हमें क्यों होता है, इसके रीज़न्स काजेज़। ये तो काफ़ी पुरानी बीमारी है, बहुत ईयर से चलती आ रही है। देखिए, बहुत सारे डिज़ीज़ जो हैं वो इस वक्त दुनिया में ख़त्म हो गए हैं और बहुत सारे डिज़ीज़ इस वक्त दुनिया में मौजूद है। जैसे प्लग डिज़ीज़ था जो बहुत ज़्यादा फैला, उसमें बहुत ज़्यादा इंसानों की जान गई। प्लग जो चूहों की वजह से होता था, अब ये डिज़ीज़ जो है इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आज हम टीबी को पढ़ेंगे। अच्छा, ये एक टीबी होता है ट्यूबरक्लोसिस, ये एक माइक्रोबैक्टीरिया का नाम है। माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, उसकी वजह से बीमारी हुई है हमें टीबी, तो इसको शॉर्ट फॉर्म करके टीबी का नाम दिया गया है इस बीमारी को। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, अब ये भी हमारे लंग्स में होती है, हमारे जो फेफड़े हैं उनको मुतासर करती है। टीबी की जो ट्रीटमेंट है वो 6 महीने तक चलती है। इसमें क्या होता है, हमारे जो लंग्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होते हैं। अगर हमने बर वक्त ट्रीटमेंट नहीं ली तो जो है हमें माउथ से ब्लड आने लगेगा और हमारी तबीयत और बिगड़ने लगेगी। ये भी पर्सनल हाइजीन की लेक की वजह से होता है। अच्छा, ये फैलता क्यों है, मैं आपको बताऊं। अगर घर में किसी एक शख्स को है तो फैलने का खदशा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम स्नीजिंग करती हैं या कफिंग करते हैं तो हमारे एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो दूर दूर तक फैल जाते हैं और उनमें इन्फेक्शन जो है एयर ड्रॉपलेट से फैलता है। इन्फेक्शन एयर ड्रॉपलेट से फैलता है, एयर ड्रॉपलेट से जो इन्फेक्शन है वो फैलता है। बाय एक्सपोज विद पर्सन हु इज़ अफेक्टेड टू प्रोलॉन्ग एंड क्लोज फ्रीक्वेंट, और बहुत वक्त ऐसे शख्स के साथ रहना जिसको ट्यूबरक्लोसिस है, उसके क्लोज इनहेल करना, उससे भी हमें ये बीमारी हो सकती है। अब देखिए, टीबी वालों को जो है अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, उनको बहुत अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके अलावा इसके लिए रिस्क फैक्टर क्या है, ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं, अल्कोहल एडिक्शंस हैं, उनमें ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस, 5 साल से कम जो बच्चे हैं उनमें भी वो भी रिस्क फैक्टर हैं। HIV इन्फेक्शन तो वैसे ही हर डिज़ीज़ के लिए रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा स्मोकिंग, अच्छा, हमारे जो मोस्टली डिज़ीज़ हैं लंग्स के वो हमें स्मोकिंग की वजह से होते हैं, इसीलिए इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। ये बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत सारे बीमारियां हमें स्मोकिंग की वजह से होते हैं। अब देखिए, मैं आपको उसके अलावा टीबी के जो सिम्टम्स हैं वो बताऊंगी। उसमें फटीग होगा, मलेरिया होगा, वेट लॉस होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स में होगा। अगर किसी लड़की को जो है टीबी है तो उसको पीरियड्स जो है वो इरेगुलर आएंगे। ठीक है, इरेगुलर पीरियड्स अगर फीमेल में ये डिज़ीज़ है तो उसे इरेगुलर पीरियड्स जो है वो आएंगे। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेगुलर पीरियड्स उसको आएंगे। चेस्ट पेन होगा, उसके अलावा हाई फीवर होगा, चिलीज, प्रोडक्शन ऑफ कफ, और बहुत ज़्यादा हमें खांसी होता है इस बीमारी में, और खांसने में जो है वो हमारे लंग्स को नुकसान हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे जो फेफड़े हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं आपको फिर से इसके अवेयरनेस पे आएंगे कि टीबी जो डिज़ीज़ है वो हमें होती क्यों है। देखिए, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम उसका नाम है। उसके अलावा अगर हमारे हाइजीन नहीं है तो ये फैलता है घर में एक शख्स को। अच्छा, उसके अलावा ये जो डिज़ीज़ है वो जेनेटिक्स में भी होता है, अगर किसी के पेरेंट में है उसके बच्चों को होने के चांसेस भी हैं। जेनेटिक्स उसे कहते हैं, अगर कोई डिज़ीज़ पेरेंट्स में हो तो उसके ऑफ स्प्रिंग में हो, उसे हम जेनेटिक डिज़ीज़ कहते हैं। ये भी एक जेनेटिक डिज़ीज़ है, जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है। इसमें भी हमारे फेफड़े जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। अब देखिए, उसकी ट्रीटमेंट जाने से पहले ही हम इसको अवॉइड करें कि ये बीमारी हमें ना हो, तो इसीलिए बेहतर है कि हम अपने जो
अवेयरनेस के पॉइंट हैं उनको फॉलो करें। इसके अवेयरनेस के पॉइंट क्या क्या हैं, अपने हाइजीन को मेंटेन करें, हर ऐसे शख्स से दूर रहें जिसे 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी है और उसे खांसी में जो है बलगम में खून आता है। जो भी स्नीजिंग, जब भी कोई स्नीजिंग करता है तो अगर उसके पास कुछ नहीं हो एटलीस्ट वो अपने हैंड्स माउथ और नोज़ पर देकर स्नीजिंग करे। इस तरह हम इन्फेक्शन को फैलने से बचते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है आप अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें, घर की साफ़ सुथराई करें। उसके अलावा जो हमारे लाइव स्टॉक्स हैं उनसे भी कांटेक्ट जो है वो अवॉइड करें, मतलब क्लोज़ कांटेक्ट अवॉइड करें अगर वो बीमार हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे डिजीज़ जो है वो एनिमल्स से भी होते हैं। तो आई होप आपको टीबी में समझ आया हो गया सब कुछ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें।